हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यूपीएससी सीएससी 2027 के लिए पूरा स्टैटिक सिलेबस कवर करेंगे। और हम लोग ने स्टार्ट सीसैट रीजनिंग से किया था, जिसमें कि हम लोग का पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें मैंने क्लोज डाइस आपको पढ़ाया था। आज हम ये हमारे रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। अगर किसी ने पहला लेक्चर क्लोज डाइस का नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। वो मुश्किल से 12 मिनट का लेक्चर है, तो आपका पूरा क्लोज डाइस खत्म हो जाएगा उसी में। ओपन डाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक्स ये है कि जो आपको क्लोज डाइस मैंने कल पढ़ाया था, उसी को एग्जामिनर आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में ओपन करके देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा साइड किसके ऑपोजिट है, या फिर आपको पूछेगा कि ये जो ओपन डाइस है अगर इसको क्लोज कर दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर मोस्टली पूछता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला डायग्राम जो है ये क्लोज डाइस है, जो हम लोगों ने कल किया था। एग्जामिनर इसको आपको या तो ऐसा ओपन करके देगा या फिर ऐसा ओपन करके देगा। ये दो तरीके के फॉर्मेट्स है ओपन करने के, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ये दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें खाली एक ही रूल अप्लाई होता है, जो है कि इन एन ओपन डाइस ऑपोजिट सर्फेसेज आर ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एट अ गैप ऑफ 1 बॉक्स ईच। याद रखिएगा, जो ओपन डाइस में जो ऑपोजिट सर्फेसेज होते हैं, ऑपोजिट सर्फेसेज होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और एक बॉक्स को छोड़ के होंगे। तो आइए इस रूल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ओपन डाइस का डायग्राम है, यही मैंने क्वेश्चन की तरह नीचे लिख लिया है। इसी को आज सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेट लाइन कौन सी है। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 बॉक्स चाहिए ही। ओपन डाइस में 3 बॉक्स आपको चाहिए ही, तभी वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बनती है, F1 बॉटम F3 और टॉप। और दूसरी स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए F1, पहली स्ट्रेट लाइन F1 बॉटम F3 और टॉप। और दूसरी स्ट्रेट लाइन है F4 बॉटम और F2। ये मैं मार्क करके देता हूँ, तो F4 बॉटम और F2। तो पहला रूल अप्लाई करते हैं। आइए देख लेते हैं रूल अप्लाई करके। तो आप देख सकते हैं कि F1 अगर रूल अप्लाई करते हैं तो F1 बॉटम F3 और टॉप, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो F1 के ऑपोजिट जो होगा वो बॉटम छोड़ के F3 होगा, एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स होगा। वैसे ही बॉटम के ऑपोजिट जो होगा वो F3 छोड़ के टॉप होगा, एक बॉक्स छोड़ के। और जो F4 के ऑपोजिट है वो एक बॉक्स छोड़ के बॉटम छोड़ के F2 होगा। याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी ओपन डाइस के डायग्राम में दो पैर ऑपोजिट के मिल जाते हैं तो जो तीसरे पैर होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मतलब अगर आपको F1 के ऑपोजिट F3 आ जाता और बॉटम के ऑपोजिट आपको टॉप आ जाता, तो याद रखिएगा जो बचे हुए दो है F4 और F2, वो दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आइए ये नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला आपका है, व्हाट इज ऑपोजिट टू F1 बॉटम और F4। तो ये आ गया, ये हम लोग को आंसर आ चुका है। F1 के ऑपोजिट आ गया हम लोग को F3, बॉटम के ऑपोजिट हम लोग आगे टॉप, वैसे ही F4 के ऑपोजिट आ गया F2। ये आंसर आया हम लोग को पहले क्वेश्चन का। तो जो हम लोग को ये आंसर आया है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस जो ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, जो ये आपको ओपन डाइस दिया हुआ है एग्जामिनर ने, एक सेकंड, जो आपको ओपन डाइस एग्जामिनर ने दिया हुआ है, इसका अगर क्लोज डाइस, इसको अगर बंद करेंगे और इसका क्लोज डाइस का डायग्राम आपको दूसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैसा दिखेगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले वाले इसको अगर आपको क्लोज डाइस का डायग्राम पता करना है तो आपको पहले उसके ऑपोजिट, पहले उस ओपन डाइस के ऑपोजिट सर्फेसेस फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो कि हम कर चुके हैं इसमें। और अभी इस क्लोज डाइस का डायग्राम फाइंड आउट करते हैं कि इसका क्लोज डाइस कैसा दिखेगा। तो पहले ऑप्शन में है F4 बॉटम और F2। अब आप देख सकते हैं कि F2 और F4 यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है। और याद रखिएगा, एक रूल याद रखिएगा क्लोज डाइस के लिए, कि जो एडजेसेंट होते हैं वो ऑपोजिट नहीं होते, और सिमिलरली जो ऑपोजिट होते हैं वो कभी भी एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में नहीं दिखेंगे। जो ऑपोजिट होंगे, जो उल्टी साइड पे होंगे, वो कभी भी बाजू बाजू में नहीं दिखेंगे। यहाँ पे F4 और F2 बाजू बाजू में दिया हुआ है ऑप्शन में, जबकि हम लोग ने फाइंड आउट किया है तो ये F4 और F2 आपको ऑपोजिट दिखाया हुआ है। आंसर में हम लोग ने फाइंड आउट किया तो F4 F2 आपको ऑपोजिट आया, जबकि यहाँ पे आपको एडजेसेंट दिखाया हुआ। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कीजिएगा क्लोज डाइस के डायग्राम। क्लोज डाइस मतलब क्लोज डाइस का डायग्राम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा एलिमिनेशन के थ्रू ही जाएगा। आइए अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, F1 F3 और बॉटम। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको F1 F3 एडजेसेंट दिया हुआ है, मतलब बाजू बाजू में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर में हम लोग को F1 F3 ऑपोजिट फाइंड आउट किया है हम लोग ने, ऑपोजिट आया आंसर। तो ये भी गलत हो गया। सिमिलरली थर्ड वाले डायग्राम पे आते हैं F4 F2 और टॉप। अब आप देख सकते हैं कि F4 F2 यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग ने फाइंड आउट किया कि ये ऑपोजिट है। तो ये वाला डायग्राम भी गलत हो गया। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जो टॉप पहले वाले पे देख रहे हैं टॉप F3 और F2, तो आप देख सकते हैं टॉप F3 और F2 ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। अब मैं आपको ओपन डाइस के कुछ टाइप्स बता देता हूँ। ओपन डाइस के टाइप्स है, बहुत सारे टाइप्स है जो एग्जामिनर आपको दे सकता है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो एक तरीके से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको टाइप्स भी पता चल जाएंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में एक बॉक्स छोड़ के। तो ए के ऑपोजिट आपको सी आ गया, बी के ऑपोजिट आपको डी आ गया। अब देखिए दो एक ही स्ट्रेट लाइन है ABCD, और बाकी कोई बन रही नहीं है, क्योंकि आपको 3 बॉक्स मिनिमम चाहिए रहता है स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम चाहिए रहता है। मैक्सिमम कितने भी चलेंगे, ज़्यादा कितने भी चलेंगे, कम से कम 3 चाहिए रहता है। तो आप देख सकते हैं A और C ऑपोजिट आ गए, B और D ऑपोजिट आ गए। तो जो बचे हुए दो है E और F, ये भी ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। A के ऑपोजिट आपको C आ गया, B के ऑपोजिट आपको D आ गया। सिमिलरली जो बचे हुए दो है E के ऑपोजिट आपको F आ जाएगा। ये हम लोग का आंसर आया। अब आपको E के ऑपोजिट पूछा है, E के ऑपोजिट पूछा है तो आपको आंसर आ गया F। ठीक है,
अब इसी ओपन डाइस का क्लोज डायग्राम कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ए, बी और सी। अब देख सकते हैं ए, बी और सी। अब ए, सी आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि वो ऑपोजिट है, तो ये गलत हो गया। अब देख सकते हैं दूसरे डायग्राम में ई, डी और एफ। तो आप देख सकते हैं ई और एफ आपको यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑपोजिट मिला है हम लोग को, तो ये गलत हो गया। ए, डी, ई, ए, डी, ई, तो इसमें कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो ये जरा रोकते हैं, ये वाले ऑप्शन पे बाद में आएंगे। चौथा ऑप्शन देखते हैं बी, डी और ई। अब आप बी, डी देख सकते हैं कि यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को ऑपोजिट मिला है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा हुआ आंसर थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। याद रखिएगा हमेशा एलिमिनेशन के थ्रू ही जाइएगा। चलिए थर्ड वाले पे आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बन रही है 1, 2, 3 और 4, 5, 6। तो 1 को छोड़ के 2, 1 और 2 को छोड़ के 3, 1 और 3 ऑपोजिट आ गए। सिमिलरली 4, 5, 6 में 4 और 6 ऑपोजिट आ गए 5 को छोड़ के। तो जो बचे हुए 2 है 2 और 5 ये ऑपोजिट हो गए, जो बचे हुए 2। अगर 2 पैर आ जाते तो आपको तीसरा पैर अपने आप पता चल जाता है कि ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पे पहले से मैंने आंसर लिख रखा है इसका। 2 और 5, 1 और 3 ऑपोजिट आ गए, 4 और 6 ऑपोजिट आ गए, 2 और 5 ऑपोजिट आ गए। तो ऑपोजिट अपने को 5 का पूछा है, तो 2 आ गया आंसर। अब इसी का क्लोज डायग्राम कैसा दिखेगा वो देखते हैं। पहले वाले में दिया है 1, 5, 3। सिमिलर अपने जो ये फाइंड आउट किया ये आंसर, इसी के बेसिस पे आप क्लोज डाइस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 1, 5, 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 3 एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि ये हम लोग को ऑपोजिट मिला हुआ है। तो याद रखिएगा ऑपोजिट कभी भी एडजेसेंट नहीं होते, तो पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट होता है। दूसरे वाले में 1, 5, 4। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं दिख रहा है, कोई भी ऑपोजिट नहीं दिख रहा है, तो ये रुकते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं 5, 3, 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 5 यहाँ पे एडजेसेंट दिया है, जबकि यहाँ पे अपने को ऑपोजिट मिला हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। 4, 6, 5। 4 और 6 अपने को यहाँ पे एडजेसेंट मिला है, जबकि अपने को ऑपोजिट मिला हुआ है, यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन बी सही होता है। याद रखिएगा 1, 5, 4 कोई भी किसी का ऑपोजिट नहीं है, सही आंसर है। आइए थर्ड वाले टाइप पे आते हैं। थर्ड वाले में डायरेक्टली फॉर्मूला ही अप्लाई कर देंगे। तो 4 के ऑपोजिट आ गया 3। यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बन रही है 4, 5, 3, 2 और 6, 5, 1। तो 4 के ऑपोजिट 3 आ गया, 5 के ऑपोजिट 2 आ गया। सिमिलरली 6 के ऑपोजिट आपको 1 आ जाएगा। याद रखिएगा 4 के ऑपोजिट 3 आ गया, 5 के ऑपोजिट 2 आ गया और 6 के ऑपोजिट 1 आ गया, एक बॉक्स छोड़ के। ठीक है, तो लिख लेते हैं 4 के ऑपोजिट 3 आ गया, 5 के ऑपोजिट 2 आ गया, 6 के ऑपोजिट आपको 1 आ गया। ठीक है, तो ऑपोजिट तो आपको 6 पूछा है, तो 1 आ गया आंसर। याद रखिएगा। अब इसी का ओपन डाइस का क्लोज डायग्राम कैसा दिखेगा वो देखते हैं। 6, 1, 5 पहले ऑप्शन में 6, 1, 5। तो 6 और 1 यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को आंसर में ऑपोजिट मिला है, तो ऑपोजिट कभी भी एडजेसेंट नहीं होता। पहला वाला ऑप्शन गया 5, 3, 1। तो इसमें कोई भी ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, तो जरा रुकते हैं। 4, 2, 3। तो आप देख सकते हैं 4 और 3 यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को ऑपोजिट मिला हुआ है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही 2, 6, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 5 एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को यहाँ पे ऑपोजिट मिला है, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन भी गया, तो बचा हुआ सेकंड ऑप्शन सही होता है। 5, 3, 1 कोई भी किसी का ऑपोजिट नहीं, आप चेक कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन राइट होता है। आइए फोर्थ वाले पैटर्न पे आते हैं, फोर्थ वाले टाइप पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला पहले अप्लाई कीजिए। पहले 2 पैर मिले तो बाकी वाले बचे हुए हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ए और सी ऑपोजिट हो गए, ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ए और सी ऑपोजिट हो गए। सिमिलरली बी और ई ऑपोजिट हो गए, बी और ई ऑपोजिट हो गए। अब याद रखिएगा ये जो दिए हुए हैं, अगर आप ये बॉक्स को बंद करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, इसको एक डाइस में बनाएंगे क्लोज करके। आपने कार्टन्स पैक किए होंगे जो पैकर्स मूवर्स देखते हैं, तो आप कभी भी पैकिंग करेंगे, किसी को भी देखेंगे या फिर कोई लिफाफा दिखा रहेगा आपने एनवेलप, तो उसको बंद करते तो वो ऐसा ही कुछ बंद होता है। याद रखिएगा। तो बी के ऑपोजिट जो है ना वो ऐसा बंद, ये पूरा ऐसे बंद हो जाएगा। याद रखिएगा ये चारों ऐसे बी के ऑपोजिट बंद हो जाएंगे, जिसमें कि याद रखिएगा ये आपको बता देता हूँ, जिसमें कि 1 जो है 1 यहाँ पे आएगा, 4 जो है यहाँ पे आएगा, 3 जो है यहाँ पे आएगा, 2 जो है यहाँ पे आएगा। तो आइए इसका डायग्राम बना लेते हैं, बी के ऑपोजिट क्या आएगा देखते हैं। एक सेकेंड। तो ये बी के ऑपोजिट ये पूरा बॉक्स आएगा, याद रखिएगा। और ये जो बॉक्स है ये आपको बॉक्स दिया रहेगा ऑप्शन में आपको ABCD में ये बॉक्स बना के देंगे वो लोग चारों, जिसमें चारों नंबर्स रहेंगे, ऐसा लिखा रहेगा 1, 4, 3, 2। तो ये लिखा रहेगा वही टिक मार्क कीजिएगा, आपको बॉक्स देंगे, आप इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, उधर देखेंगे तो आपसे हो जाएगा ये सॉल्व, बहुत ही ईजी है। वैसे ही हम लोग को मिला है ए के ऑपोजिट सी मिला है, डी के ऑपोजिट ई मिला है। याद रखिएगा ये बॉक्स आपको देंगे, ये वाला बॉक्स आपको देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये बॉक्स ऑप्शन में देंगे। तो ऑपोजिट टू बी पूछा है उसने, तो ये बॉक्स आ गया। ऑपोजिट टू बी पूछा है तो ये बॉक्स आ गया, ये बॉक्स, ये ऑपोजिट टू बी, ये आंसर है। ठीक है, अब इसी का क्लोज डाइस पूछा है, तो पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं A, C, E। अब आप देख सकते हैं ए और सी यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को ऑपोजिट मिला है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। वैसे D, E, A, तो D, E यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है, हम लोग को ऑपोजिट मिला हुआ है, ये गलत हो गया। वैसे B, E, C, तो ये वाला किसी के भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो जरा रुकते हैं। वैसे B, E, D, तो E, D आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजेसेंट दिया हुआ है बाजू बाजू में, जबकि हम लोग को यहाँ पे ऑपोजिट मिला हुआ है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही बचा हुआ थर्ड वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो आइए फिफ्थ वाले पैटर्न पे आते हैं, फिफ्थ वाले टाइप पे। अब जो पिछले वाला हम लोग क्वेश्चन किया था वैसा ही ये वाले बॉक्सेस जो है वो यहाँ पे बन के आ जाएंगे थर्ड के ऑपोजिट। ठीक है, जिसमें कि ये B यहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
और हम लोग को ये तो पता ही है कि 1 और 5 ऑपोजिट है और 2 और 4 ऑपोजिट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो नॉर्मल हम लोग रूल अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। आइए, 1 के ऑपोजिट हम लोग को 5 आ गया, 2 के ऑपोजिट हम लोग को 4 आ गया, अब 3 के ऑपोजिट ये पूरा बॉक्स आएगा, याद रखिएगा। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, मैं कॉपी करके आपको पेस्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। ये देखिए 3 के ऑपोजिट आपको ये पूरा बॉक्स आएगा, ये बॉक्स आपको दिया रहेगा उसने, एग्जामिनर आपको ये बॉक्स ऑप्शन में देगा, ठीक है। तो आइए इसी ओपन डाइस का क्लोज डायग्राम देखते हैं कैसा आएगा, कैसा दिखेगा। पहला है 2 5 4, तो 2 और 4 यहाँ पे देख सकते हैं एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को ऑप्शन में एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को पता है ऑपोजिट है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही 5 1 3, तो 1 और 5 एडजसेंट बताया ऑप्शन में, जबकि ये ऑपोजिट है, हम लोग को मिला गलत है ये। 3 4 2, तो 4 और 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि पता है हम लोग को क्या ऑपोजिट है, तो ये रॉन्ग हो गया। 1 2 3, ये बचा हुआ ऑप्शन सही होता है। 1 2 3 आप देख सकते हैं कोई भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये इसमें डायरेक्टली रूल अप्लाई करते हैं पहले। तो 1 के ऑपोजिट आपको 3 आ गया, 2 के ऑपोजिट आपको 4 हो गया। अब याद रखिएगा ये जो बॉक्सेस है ये हाफ बॉक्सेस है, ठीक है, ये हाफ बॉक्सेस है। ये पिछले वाले में भी ये जो थे ये हाफ बॉक्सेस है, पूरा बॉक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अब इसका पहले 2 पैर हम लोग को मिल गए। अब आप पूछेंगे कि तीसरा पैर क्या है। तीसरा पैर ये है कि ये जो 2 बॉक्सेस है ये हाफ बॉक्सेस मिलकर एक बॉक्स बनाते हैं, और ये एक बॉक्स ये दूसरे बॉक्स के ऑपोजिट है। सी और ए बी ऑपोजिट है सी और डी के, ठीक है। तो आइए पहले आंसर ही लिख लेते हैं। तो 1 के ऑपोजिट हम लोग को 3 आ गया, 2 के ऑपोजिट हम लोग को 4 आ गया, और अब जो थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स में आपको एक सेकेंड, थर्ड पैर ये थर्ड पैर है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, याद रखिएगा ये दोनों, ठीक है। ये 2 बॉक्स एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, पूरे बॉक्सेस हाफ बॉक्सेस मिलकर पूरा एक बॉक्स बना दिए, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब इसका क्लोज डाइस का डायग्राम देखते हैं कैसा दिखेगा। तो क्लोज डाइस में आते हैं, पहला है 1 ए अपॉन बी और ए बाई बी और 2, तो आप देख सकते हैं 1 ए बी और 2, तो ये कोई भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। तो ये जरा रुकते हैं, पहला देखते हैं दूसरा ऑप्शन पे आते हैं 1 3 2, तो आप 1 और 3 देख सकते हैं। 1 और 3 यहाँ पे आपको एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को आंसर में मिला है कि ये ऑपोजिट है, तो ये गलत हो गया। वैसे ही 4 3 2, तो 4 और 2 देख सकते हैं यहाँ पे एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि हमको पता है ऑपोजिट है, तो ये गलत हो गया। वैसे 3 2 1, तो 1 और 3 आप देख सकते हैं ये एडजसेंट है, एडजसेंट दिया हुआ है, जबकि ये ऑपोजिट है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचता हुआ ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होता है। तो आप देख सकते हैं 1 ए बी और 2 कोई भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, तो ये यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स खत्म होते हैं। अब एक लास्ट मेथड बच जाता है, ये एक ट्रिक है जिसमें आपको सिर्फ एक पैर मिला हुआ है, अगर आपको ऑपोजिट का खाली एक ही पैर मिल रहा है तो आपको बाकी फाइंड आउट करने के लिए ये एक ट्रिक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको शिफ्टिंग मेथड कहते हैं। इसमें आप कोई भी एक बॉक्स एक प्लेस से शिफ्ट कर सकते हैं, खाली एक प्लेस, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है ऑपोजिट टू 3 पूछा है, तो अपने को 2 और 4 आपको पता है ये नॉर्मल रूल अप्लाई करने से मिल जाता है, स्ट्रेट लाइन में एक बॉक्स छोड़ के। अब आपको दूसरा कोई पैर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, या तो ये 1 को शिफ्ट कर लीजिए राइट में, या तो ये 5 और 6 जो है उसको एक प्लेस शिफ्ट कर लीजिए लेफ्ट में। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में मैंने 1 को शिफ्ट किया है। कोई भी एक ऑप्शन से ट्राई कीजिएगा, दोनों अप्लाई मत कीजिएगा, वो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप देख सकते हैं पहले वाले ऑप्शन में मैंने ट्राई किया, पहले वाले टाइप में 1 को शिफ्ट किया है, तो ये 2 और 4 मिल गया एक स्ट्रेट लाइन में। सिमिलरली 1 और 5 मिल गया हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन में। तो आपको पता है 2 और 4 ऑपोजिट हो गया, 1 3 5 में 1 और 5 ऑपोजिट हो गया, तो बचे हुए जो 2 है 3 और 6, ये एक जो तीसरा पैर बचा हुआ रहता है, याद रखिएगा। जो 2 पैर, अगर आपको 2 पैर मिल जाते हैं तो तीसरा जो पैर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। सिमिलरली इसमें हम लोग ने दूसरे वाले ऑप्शन में 1 5 और 6 को शिफ्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1 के ऑपोजिट अपने को 5 आ गया, 2 के ऑपोजिट अपने को 4 आ गया, और 3 और 6 बचे हुए ऑपोजिट आ जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 2 पैर मिल जाते हैं तो तीसरा पैर हमेशा ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। तो आइए आंसर लिख लेते हैं। 1 के ऑपोजिट अपने को 5 आ जाएगा, 2 के ऑपोजिट हम लोग को 4 आ जाएगा, 3 के ऑपोजिट 6 आ जाएगा। तो आइए जो आंसर आया इसी के बेसिस पे इसका क्लोज डायग्राम देखते हैं कैसा दिखेगा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं 1 2 5, तो 1 और 5 यहाँ पे एडजस्टेंट दिया हुआ है, जबकि हम लोग को पता है आंसर में ऑपोजिट है ये, तो ये गलत हो गया। 2 4 3, तो आप देख सकते हैं 2 और 4 यहाँ पे एडजस्टेंट दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे हम लोग को पता है ये ऑपोजिट है, तो ये गलत हो गया। 6 1 3, तो 6 और 3 यहाँ पे पता है आपको कि एडजस्टेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि ऑपोजिट है, तो ये वाला गलत हो गया। तो बचा हुआ जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, याद रखिए 1 6 2, ये कोई भी एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होता है। और इसी के साथ हम लोग का ओपन डाइस खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में आपका रिव्यू बताइएगा कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं सीरीज कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।